इनका फार्मूला क्या होता है, देखो स्पीड का फार्मूला क्या लिखे कर लो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखे थे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब क्या होता है, सारे क्या है, लेंथ ही है, क्या है, लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ। तो लेंथ का क्या होता है, एल होता है। तो देखो लेंथ अपॉन, देखो क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम क्या टी हो गया, टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने देखो वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है, LT-1 ही है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन पढ़े थे, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, हम लोग एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका क्या होता है, LT-2 होता है, LT-2 होता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, फार्मूला क्या था हमारा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, LT-1 अपॉन टाइम, फिर एक बार टाइम से डिवाइड होगा, क्या हो गया, टी बार और आ गया, तो क्या होगा, T-2 हो गया। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, फोर्स का, फोर्स का क्या पढ़े थे हम लोग, क्या होता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो डिनोट कर सकते हैं हम F इज इक्वल टू m e। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सीलरेशन क्या है, LT-2, तो मिला दिया क्या होगा, मास का क्या हो गया बेटा m, और एक्सीलरेशन का क्या हो गया, LT-2। तो देखो हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया, MLT-2। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इनके बेस पर ही आगे भी हमारे फार्मूले बनेंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो इनको हमको दिमाग में हमारे बैठा के रखना पड़ेगा, स्पीड का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो बाकी क्या बेटा आपने पढ़ा, जितना हमने लिखवाया अभी तक, देखो और क्या लिखवाया था आपको, इम्पल्स का फार्मूला भी लिखवाया था, इम्पल्स का, इम्पल्स का, ठीक है, इम्पल्स का लिखवाया था हमने, इम्पल्स का भी लिखवाया था, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हम लिखें इम्पल्स का, तो क्या होता है, क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है इम्पल्स का, इम्पल्स, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT, तो यहाँ से क्या लिखे थे इसको हम लोग, ML, देखो टाइम ऐड हो जाएगा इसमें, ML और T माइनस क्या हो जाएगा, T-1 हुआ था, फार्मूले हम लोगों ने किया था, तो आप देख लेना, MLT-2 इंटू टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, T-1 और T+1, तो -2 T-2, और वहां से देखो T1 आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने पिछले क्लास में आपको PDF भेजा होगा, वहाँ डिटेल में करा था हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके। तो ठीक है, ये हो गया, इम्पल्स हो गया। फिर क्या हो, प्रेशर का भी शायद बताया था क्या, या नहीं बताया था, चलो प्रेशर का लिखते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रेशर का बताया था नहीं। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखो तो होता क्या है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
फोर्स का क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या हो जाएगा, एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया का, एल स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, देखो एम एल तो प्लस वन, ये ऊपर जाएगा क्या होगा, चलो लिख देता हूँ स्टेप पर, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और इंटू क्या जाएगा, देखो ऊपर जाएगा ये क्या जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा, वन लिखा है, तो बाकी बेटा एम तो अपने जगह पर एम ऐसे ही रहेगा, लेकिन एल पर क्या है, यहाँ पर देखो वन है, यहाँ माइनस टू है, एल पे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस टू। देखो क्या जाएगा, एल पावर वन और माइनस टू, क्या जाएगा एल माइनस वन हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन और टी माइनस टू हो जाएगा इसका प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों ने देखा, इसको भी हमको प्रेशर का फार्मूला। ठीक है, चलो, और ये शायद मैंने बताया था क्या कि नीट में ये सवाल पूछा गया है बेटा, नीट में सवाल प्रेशर का फार्मूला पूछा था। आगे आते हैं बेटा, मोमेंटम का भी शायद मुझे लग रहा है मैं बता दिया था। ठीक है, मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम चलो लिख दे रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने बताया था मोमेंटम, हाँ मोमेंटम, मोमेंटम या इसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। होता क्या है बेटा, यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला, पहले तो फार्मूला हो क्या हो जाएगा इसका, उसको बोलते हैं हम लोग मास इंटू वेलोसिटी, क्या कहेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, मतलब पी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, तो पी, मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट करते हैं हम लोग, मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट करते हैं। तो चलो पी इक्वल टू, मोमेंटम इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, देखो एम का क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस, देखो यहाँ पे लिखा था ना एल, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन लिख दो, एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस वन, ये भी सवाल मैंने बताया था बेटा क्या, ये जेई 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 2000, जेई मेन 2023 में पूछा गया है सवाल, 2023 जेई मेन 2023 में सवाल ये पूछा गया है मोमेंटम का। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, हम लोग आगे चलते हम लोग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको याद करना पड़ा, क्या क्या लिखने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं कि वर्क डन, क्या लिखने जा रहा हूं, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, अच्छा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब क्या ऐसे लिखेंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं या डी से लिखते हैं। ठीक है, तो चाहो तो डी से लिखो चाहे एस से लिखो, डी से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी से या एस से लिखा था। ठीक है, एफ इंटू डी। अब इसका डायमेंशन फार्मूला मुझे लिखना होगा, कैसे लिखूंगा, वर्क डन इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, इसीलिए बोला मैंने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बेटा बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा एल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा,
एक एल यहाँ पर 1 और 1 में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 क्या हो गया ये हो गया वर्क डन डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। क्या हो गया अरे हेलो 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 बेटा ये आपको ये पिक्चर दिख रहा था नहीं अभी मैं पढ़ा रहा था तो ये आपको दिख रहा था ना ये चलो चलो गया था। चलो तो वर्क डन बेटा क्या हो गया फार्मूला एम एल 2 टी माइनस 2 हो गया। ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमको ये भी हमको याद करना पड़ेगा वर्क डन का फार्मूला और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला। ये क्या मेरा वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 इसको तो हम याद कर लो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस जैसे टेबल याद करते ना 2 3 जा 6 बोलते हैं ना 2 3 जा 6 ठीक है 2 4 जा 8 हाँ 3 4 जा 12 ऐसे हम लोग 3 2 जा 6 उसी तरह से बेटा ना हम लोग डायमेंशन फार्मूला किसका डेलास्टी का स्पीड का एल टी माइनस 1 एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और वर्क डन का एम एल 2 टी माइनस 2 इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अब देखो मैं कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ जिनका सारे का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है यही होता है एम एल टी माइनस 2 होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर जिनका जिनका डायमेंशन फार्मूला एज इट इज जैसे इसका है वैसे ही होता है। देखो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ देखो डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला ऑफ these physical quantities डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है वर्क डन के बराबर होता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन के बराबर मतलब क्या आ जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लिखने जा रहा हूं बेटा जिनका डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस एम एल 2 टी माइनस 2 होता है। तो कौन कौन से हैं देखो तो एक तो है मैं लिखने जा रहा हूं एनर्जी देखो यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं ये सारे क्या है यही सब है फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी सिंपली लिखूं मैं एनर्जी ठीक है एनर्जी एनर्जी में कौन कौन बहुत सारी एनर्जी होती है जैसे क्या जैसे कि मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी इसी को बोलते हैं हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इलास्टिक एनर्जी इलास्टिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी अलग अलग नाम से देखो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज एनर्जी के नाम से अलग अलग एनर्जी है इंटरनल एनर्जी ठीक है हीट एनर्जी कुछ भी है ठीक है हीट एनर्जी सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा हीट एनर्जी हो जाए ठीक आ जाए ठीक है हीट एनर्जी
और लिख रहा हूं मैं, हीट एनर्जी हो गया। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी मिलेंगे। ये सारी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर ही होगा बेटा। और एक और फिजिकल क्वांटिटी अभी हम आगे बताएंगे आपको, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन भी करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है, वो है टॉर्क। टॉर्क, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, टाउ। ठीक है, तो ये जितने फिजिकल क्वांटिटी लिखा रहा है, एनर्जी, एनर्जी आ गया, एनर्जी, सारे एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी हुआ, ठीक है, वर्क डन हुआ या टॉर्क हुआ, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, ml/t - 2 होगा। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बोलूं या काइनेटिक एनर्जी बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टार्क, इन सबका डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा बेटा, ml/t - 2 होगा। ठीक है, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट तो अलग अलग, टॉर्क के बारे में देखेंगे लोग, टॉर्क क्या होता है। ठीक है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का भी ml/t - 2 ही होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ और यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। देखो पावर, पावर क्या होता है, देखो पावर, पावर का मतलब क्या होता है ना बेटा, कि भाई किसके पास, जैसे मान लो कोई दो मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर दिन भर में, एक मजदूर दिन भर में 100 ईंट ला के रख रहा है। ठीक है, मतलब दिन भर 8 घंटे में मान लो, एक जो है एक मजदूर काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तो वो एक दिन में हमारे ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक ईंट ले जाना है। ठीक है, और एक मजदूर क्या कर रहा है, 8 घंटे में, वो दिन भर में, दिन भर मतलब हो गया 8 घंटे काम करता है, तो 100 ईंट ले जाता है, 100 ईंट ले जा रहा है छत पर। ठीक है, दूसरा एक जो है मजदूर है, क्योंकि उसी 8 घंटे में वो क्या कर रहा है, 200 ईंट ले जाकर दे रहा है। तो किसके पास पावर ज्यादा, जो 200 ईंट ले गया, जो ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, उसके पास पावर ज्यादा है, जो ज्यादा काम कर रहा है पावर ज्यादा है उसके पास। जैसे ना बेटा यहाँ पर बोलूं मैं, देखो थोड़ा सिंपल करूं, कि 2 घंटे में एक मजदूर क्या कर रहा है, देखो 100 ईंट ले जा रहा हो, 100 ब्रिक्स, ठीक है, 100 ब्रिक्स ले जा रहा है छत पर, और एक कितने 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स में, और एक मजदूर जो है, तो इसको 1 घंटे में कितना ले जाएगा ये, 1 घंटे में कितना ले जाएगा, देखो 2 घंटे में ले गया 100 ईट्स, तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1 आवर में कितना जाएगा, कि 100/2 कर देंगे, 100/2 करेंगे, क्या करेंगे, 100/2 कर देंगे, और देखो दिख रहा होगा तो क्या जाएगा, 1 घंटे में क्या होगा, 50 ब्रिक्स वो ले जाएगा। तो इसके पास तो इतना पावर है कि भाई 1 घंटे में 50 ईंट वो ले जा रहा है। कोई दूसरा मजदूर है, वो क्या कर रहा है 2 घंटे में, वो 2 घंटे में क्या कर रहा है बेटा, 200 ब्रिक्स ले जा रहा है। क्या हो गया, 200 ब्रिक्स ले जा रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना ले जाएगा, देखो 200/2 कर देंगे, मतलब क्या जाएगा, 1 घंटे में कितना ले जाएगा वो, 100 ब्रिक्स ले जाएगा। तो ये तो 1 घंटे में, 1 आवर में क्या है बेटा, 50 ब्रिक्स ले जा रहा है, ये 1 आवर में 100 ब्रिक्स ले जा रहा है, 100 ब्रिक्स ले जा रहा है। तो पावर किसके पास ज्यादा, जो 100 ईंट ले जा रहा है, इसके पास पावर ज्यादा, भाई 1 घंटे में 100 ईंट ले चले जा रहा हूँ, और 1 घंटे में मात्र 50 ईंट ले जा रहा है, तो पावर इसके पास ज्यादा है। तो पावर मतलब क्या होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं लोग, वर्क डन इक्वल क्या होता है, वर्क पावर, सॉरी पावर इक्वल क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे हम लोग, पावर इक्वल टू वर्क डन, जितना काम करेगा, देखो यहाँ पे 2 घंटे में 100 ईंट ले गया, तो काम किया कितना, 100 ईंट का, और तो 1 घंटे में निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा मेरा। तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो 1 घंटे में
कि कोई भी बॉडी वर्क डन कर रहा 1 आवर में, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं। 1 घंटे में जितना काम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो वर्क डन क्या होता है देखो, तो इसका डायमेंशन फार्मूला अगर मुझे लिखना होगा बेटा, पावर का डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का क्या अभी हमने लिखा है, देखो वर्क डन का क्या लिखा है, ml2t-2, ml2t-2, ml2t-2 अपान टाइम का क्या था बेटा, टी। टाइम का क्या होता है, टी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये टी, क्या जाएगा देखो, यहाँ से क्या जगह ml2t-2, और ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, टी पर पावर -1 हो जाएगा, प्लस होगा तो ऊपर जाएगा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर का डायमेंशन फार्मूला, पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा बेटा, देखो ml2 और देखो -1 -2 और -1 मिल क्या जाएगा, -3, -2 -1 मिल क्या जाएगा, -3। तो क्या जाएगा, ml2 t-3, ml2 t-3 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये जो सवाल है ये भी जेई मेंस 2025 में पूछा गया था। तो पूछा गया था जेई तो जेई के सवाल बेटा ना रिपीट करता है नीट में, इसलिए जो है हम लोग इसको करेंगे तो चांसेस है कि हमारे एक सवाल मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। चलो अब आते हैं, कुछ और बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको प्रयास करिएगा समझने का। क्या बोलने जा रहा हूं, फोर्स कांस्टेंट, एक क्या बोलने जा रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग, किस नोट करते हैं, के से नोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग कैसे नोट कर रहे हैं, के से। तो जरा समझिएगा जरा स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या, यहां पर देखो, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक स्प्रिंग ले रहा हूं, एक स्प्रिंग है बेटा यहाँ पर, ठीक है, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का एक स्प्रिंग है। अब यहां पर इसका लेंथ मान लिया कि ये इसका लेंथ जो है एक्स है, देखो इसका लेंथ क्या है, एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बेटा, इसको खींच रहा हूं, फोर्स लगा के खींच रहा हूं, यहां से क्या करूंगा, फोर्स लगा के भैया क्या किया मैंने, खींचा इधर इसकी तरफ, किधर खींचा, इधर खींचूंगा, तो फोर्स लगाऊंगा तो देखो क्या करूंगा, जब खींचूंगा तो क्या इसका लेंथ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इधर में फोर्स लगा रहा हूं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, फोर्स लगाया तो स्प्रिंग जो है ऐसे भैया फैल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, कैसे हुआ, क्यों हुआ है ये, इधर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या किया, खींच दिया इसको, तो खींचा तो इसका लेंथ जो है मान लिया कितना हो गया, एक्स अब प्लस डेल्टा एक्स हो गया, क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब कितना बढ़ गया, डेल्टा एक्स उधर बढ़ गया, क्या हो गया, डेल्टा एक्स उधर बढ़ गया, मतलब कि किस डायरेक्शन में बढ़ा, फोर्स मैंने देखो इधर किया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इधर। अब देखो फोर्स लगा के खींचा मैंने तो बेटा क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये इसका ये डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ स्प्रिंग का, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, ये
फटाक से अपनी जगह पहुंचेगा। तो क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इधर मैं फोर्स लगा तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बेटा क्या हो रहा है? एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। किधर? इस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन जैसे छोड़ूंगा स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? इसको धड़ाक से इधर ले जाएगा, अपनी जगह पर ले जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने किधर किया? इधर किया। और स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? ये तो हमने फोर्स, ये फोर्स क्या है? कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाई, जैसे हमने लगाया ना, ये अप्लाइड बाई अस, हमारे द्वारा लगाया गया। अप्लाइड बाई अस, हमारे द्वारा फोर्स लगाया गया, हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया डेल्टा एक्स। एक्स से क्या हो गया? एक्स डेल्टा एक्स, एक्स पर डेल्टा एक्स हो गया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे इसको छोड़ूंगा, देखो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? फटाक से इधर ले जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? ये अपने फिर पुराने पोजीशन में ये आ जाएगा। क्या जाएगा? इस पुराने पोजीशन में आ गया। फिर क्या होगा? ये फिर क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा। फिर जैसे वो था ऐसे ही आ गया। जैसे ही छोड़ा तो किसने ले आया इसको? स्प्रिंग फोर्स ने खींच के अपने जगह पर ले आया। स्प्रिंग फोर्स क्या कर दिया? खींच के अपने जगह पर ला दिया। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग कि यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स का किधर लग रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां से बोलेंगे हम लोग कि स्प्रिंग फोर्स, देखो बेटा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो है ना, अब देखो जितना ही ज्यादा खींचोगे, मान लो और ताकतदार खींच दूंगा और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और कर दूं, तो जितना ही डिस्प्लेसमेंट बनाऊंगा उतना ही बहुत तेजी से स्प्रिंग फोर्स लेके जाएगा। जितना ही मैं ज्यादा खींचूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एफ क्या करूंगा? और बढ़ा दूं, तो क्या आ जाएगा? स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा? और धड़ाक से लगेगा बहुत तेजी से। ठीक है। अब थोड़ा सा करूंगा तो थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, बस धीरे से यहाँ पर था, अब मैंने हल्का सा खींच दिया तो क्या होगा? हल्का सा स्प्रिंग फोर्स एफ एस लग के अपने जगह पर पहुंच जाएगा। और इसको क्या करूं मैं? बहुत ज्यादा खींच दूं एकदम तन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर दूं? खूब ज्यादा कर दिया। ये क्या कर दिया? एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर दी? इतना ही था, अब मैं और ज्यादा फोर्स लगा दूं तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा? बहुत तेजी से धड़ाक से उतर जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूं, फोर्स क्या हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है? उतना ज्यादा लग रहा है उसका। तो स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे ना, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर? डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्यों लग रहा है? लेकिन किस दोनों का डायरेक्शन लिखा है क्या जगह? देखो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? स्प्रिंग फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा खींचा रहा है उतना ही तेजी धड़ाक से स्प्रिंग फोर्स उस तरफ लेके जा रहा है। हल्का सा खींच रहा हूं, डेल्टा तनी सा बढ़ाया, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स लगा धीरे से, एफ धीरे से लगा के अपनी जगह पहुंचा दिया और इसको पकड़ के बहुत तेज खींच दिया और आगे ले खींच दिया। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? देखो यहाँ पर हो गया, यहाँ से उठाए इतना बड़ा होगा डेल्टा, तो जब हटाओगे क्या होगा? बड़ी चीज धड़ाक से जाएगा एफ एस। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स देखो क्या रहा है? इस पर बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन किधर है? ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या? डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में है, डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? माइनस लगाते हैं। इस साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ये इस डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर है? एफ एस किधर है? इस डायरेक्शन। अब जब बेटा फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? एफ एस इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट लगा दूंगा के और डेल्टा एक्स हो गया, माइनस लगा दिया। तो यही क्या है? दिस इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है मेरा? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? तो देखो हमको डायमेंशन फार्मूला, हमको जो है डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो हमको जो है इसे माइनस होने से कोई मतलब नहीं, माइनस से कोई डायमेंशन फार्मूला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ?
कि k इक्वल टू, इसको यहाँ पर k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, एफ एस, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एफ एस, ये नीचे ला दिया, देखो कि एफ एस अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, के ले लिया, माइनस छोड़ दिया, हमको सिंबल माइनस से कोई मतलब मेरे को डायमेंशन सामने है, तो यही क्या है मेरा, के क्या है, यही क्या है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट यही के है। अब इसका मुझे डायमेंशन फार्मूला बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट का, डायमेंशन फार्मूला बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट का। डायमेंशन फार्मूला हमको बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट का। चलो लिख रहा हूं यहाँ पर, डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूं इसका, ठीक है। तो कैसे लिखो बेटा, k इज इक्वल टू, क्या देखा हम लोगों ने, k इज इक्वल टू एफ एस अपॉन डेल्टा एक्स। तो क्या है ये, एफ एस क्या क्या फोर्स है, क्या ये फोर्स है, तो भैया स्प्रिंग फोर्स हो चाहे कोई सिंपल फोर्स हो, लीनियर फोर्स हो, फोर्स ही तो है ये। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या था, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है लेंथ। देखो क्या जाएगा डायमेंशन फार्मूला आप स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स का क्या जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, मैंने बोला था ना टेबल की तरह से याद करेंगे फोर्स का, जैसे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो बोलो एम एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपान एक हो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, क्या है भाई लेंथ ही तो है, देखो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था खींच के इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा था खींच के इतना बड़ा कर दिया, तो लेंथ ही तो बढ़ाया, तो लेंथ का क्या होता है एल होता है, लेंथ का क्या होता है एल होता है, लेंथ का एल होता है। अब देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एम एल टी माइनस टू, और ऊपर जाएगा क्या जाएगा एल माइनस वन हो जाएगा, ये एल प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, बताया था हमने। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, इसको सॉल्व करा पूरा मिलान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल माइनस वन, तो क्या हो जाएगा भैया वन, वन माइनस वन मिल क्या जाता है जीरो, क्या आता है जीरो, तो एल पर पावर क्या हो जाएगा जीरो, एम एल पर पावर जीरो और टी पर पावर माइनस टू, तो इसका एल पावर जीरो मतलब वन, खत्म हो गया, एल पावर जीरो मतलब कोई डायमेंशन, एम पर यहाँ पर क्या है, एम पर वन डायमेंशन है, वन पर एम पर वन डायमेंशन लिखा है, लेकिन एल पर जीरो मतलब क्या हो गया वन हो गया, एल जीरो मतलब खत्म, तो क्या जाएगा यहाँ से एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसको नीचे लिख दे रहा हूं के स्प्रिंग कांस्टेंट के का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा बेटा, एम एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, और ये भी ना तुम्हारा जेई जो है, जेई 2023 से पूछा गया है बेटा, ये क्या है, ये जेई 2023 से पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, के इक्वल टू एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। तो बेटा क्या समझ में आया इतना, अब आगे जो है अभी अभी और डायमेंशन फार्मूला है बेटा, जिसको हम लोग को करना ही पड़ेगा, अभी कुछ क्वेश्चन है जो नीट के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन सवाल होंगे, एक पहले बेस तैयार हो जाए बेटा तभी कर पाएंगे हम लोग, पहले हम ये यहाँ फाउंडेशन हमारा जब अच्छा हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आगे हम लोग नीट के क्वेश्चन भी आगे अटेम्प्ट करेंगे, जो अभी शेड्यूल पूछे गए अच्छे सवाल, पहले बेसिक डायमेंशन फार्मूला हम लोग पहले लिखना सीख जाए, याद इसको लर्न भी करना पड़ेगा बेटा, बार बार प्रैक्टिस करो, जितना मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, ओके।